नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज प्लस की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम जानकारी कि 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज की बात करें तो प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। 11 बजे इसकी शुरुआत हुई। 16 साल के बाद सरकार आज पेश करेगी नया धर्मांतरण कानून। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक। इससे पहले वसुंधरा सरकार सदन में भी एक ऐसा ही बिल वो लेकर आई थी। लफ्ज जिहाद पर व्यवहार निरस्त होगा, धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा। गृह परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की अधिसूचनाएं भी आज पेश की जाएंगी, पटल पर रखी जाएंगी। राजस्थान रोडवेज पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश होनी है। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज से शुरू होगा वाद विवाद। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अभिभाषण पर अपने अपने विचार रखेंगे। 19 फरवरी को सदन में पेश होगा प्रदेश का वार्षिक 2025-26 का बजट। तो इंतजार इसी पर और इसीलिए ये बजट सत्र भी अहम माना जा रहा है, लंबा चलेगा और 19 फरवरी को सदन में प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट भी पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में पेश करेंगी राज्य का बजट। इस बार राजस्थान को क्या कुछ मिलेगा, ये बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि केंद्र सरकार का बजट आ चुका है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण। और जिस तरीके से माना जा रहा, आर्थिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार केंद्र सरकार का बजट बेहतरीन है, तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि राजस्थान का बजट भी बेहतरीन ही होगा। जनता ये उम्मीद कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। अब दिल्ली दौरे से जयपुर लौट रहे सीएम भजनलाल शर्मा कल दिल्ली में मैराथन चुनावी सभाओं को संबोधित भी किया। श्रीनगर, तिमारपुर और रोहिणी विधानसभा में जनसभाएं की। कल देर रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सुबह जोधपुर हाउस में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी सीएम से मुलाकात की। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आज का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। प्रचार प्रसार का शोर जो है वो आज थम जाएगा दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देके। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली में है और मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी है। एक साथ सूर्य नमस्कार कर राजस्थान ने फिर रचा इतिहास। प्रदेश के सभी विद्यालयों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार। स्कूलों में विद्यार्थी, शिक्षक और आमजन ने सूर्य नमस्कार किया। हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई और उन सबके बीच में अहम था कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी एसएमएस स्टेडियम में सूर्य नमस्कार करते नजर आए। पिछली बार 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। इस बार माना जा रहा है कि जो अभी कुछ वक्त के बाद आंकड़ा आएगा, कुछ घंटों के बाद ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। लक्ष्य जो था, जो आदेश भी दिए गए थे, हो सकता है कि 1,33,00,000 से ज्यादा का आंकड़ा हो तो अपना ही रिकॉर्ड राजस्थान तोड़ दे। सूर्य सप्तमी से पहले योग प्रणाली से स्वस्थ जीवन का संदेश देने की कोशिश। योग एक्सपर्ट ने विद्यालयों में बच्चों को सूर्य नमस्कार के फायदे बताए। नमस्कार आसन, हस्तोत्तानासन सहित विभिन्न योग क्रियाएं भी सिखाई और ये बताया कि कितना महत्वपूर्ण है आपके तन के साथ साथ आपके मन के लिए भी बेहद खास सूर्य नमस्कार। प्रयागराज महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि पहले दिन से, जो कि संक्रांत से स्टार्ट हुआ, ये महाकुंभ 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा और ऐसे में जो खास संयोग बन रहे हैं इस दौरान अमृत स्नान के, इस दौरान श्रद्धा का सैलाब काफी संख्या में उमड़ रहा है। तो महाकुंभ में संतों, महंतों, साथ ही अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तीसरा अमृत स्नान है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद और अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और यह अनुमान से भी ज्यादा का आंकड़ा है। अमृत स्नान के मद्देनजर इस पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। और आज प्रयागराज की हम बात करें या मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री की बात करें तो फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। देश भर से काफी संख्या में लोग श्रद्धालु के रूप में पहुंच रहे हैं। तो जो वाहन है वो शहर के बाहर ही पार्क करके अंदर दाखिल हुआ जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से भगदड़ मची थी और लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कई श्रद्धालु जो थे वो घायल भी हुए। और अब महाकुंभ में वीवीआईपी पास भी रद्द हो जाएंगे। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। घाटों, रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर वन वे व्यवस्था भी लागू। आज सुबह से लखनऊ वॉर रूम में सीएम योगी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको प्रयागराज के महाकुंभ से दिखा रहा है। एक और अहम जानकारी कि संसद में आज नहीं पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल का बयान भी आया और कहा
कि वक्फ पर बनी जेपीसी में विस्तृत चर्चा हुई थी और संयुक्त संसदीय समिति के 8 सदस्यों से डिसेंट नोट लिया गया है कि जो आज आरोप लगा रहे हैं उनकी सभी बातें सुनी गई और उम्मीद ये है कि जब भी विधेयक पेश होगा तो विपक्ष का समर्थन मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब धारा 370 हटा था तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनता ने समर्थन दिया। वक्फ संशोधन पर भी जनता का समर्थन मिलेगा। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और उन तुष्ट राजनीति जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना हम दे रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल इन आरोपों पर ना ध्यान देकर हम अपने काम पर लग रहे हैं और फिलहाल भविष्य में हमें वक्फ संशोधन पर भी जब ये बिल लागू हो जाएगा तो जनता का समर्थन मिलता नजर आएगा। और ऐसे में मौसम के बदले मिजाज की बात करें तो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अनुमान तो यही कहता है वेदर रिपोर्ट के अनुसार तो प्रदेश में आज फिर से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार शाम से दिखेगा ये बदलाव एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि सक्रिय हो रहा है और उस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजधानी जयपुर, बीकानेर, करौली, धौलपुर, टोंक, अजमेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, भरतपुर, अलवर जिले में बारिश का अलर्ट कल तक देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम का असर भी कल भी छा सकते हैं बादल। 5 फरवरी से बढ़ सकती है सर्दी। उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट भी संभव है, यानी कि ये कहते हैं कि जाने वाली सर्दी तो जाते जाते अपना असर दिखाते जाएगी और इसलिए आपको अपना और अपनों का ध्यान रखने की अभी फिलहाल जरूरत है। प्रयागराज महाकुंभ, जहां आस्था की बयार उमड़ रही है। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान और अखाड़ों का अमृत स्नान, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का स्नान जारी है। महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है। चंद तस्वीरों के जरिए हम आपको आज का अमृत स्नान बता रहे हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी तक महाकुंभ नहीं पहुंच पाए लेकिन लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज की स्क्रीन वो देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अहम है। तीसरा संयोग बना है अमृत स्नान का और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी, क्योंकि पूरी जानकारी इसलिए भी क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से भगदड़ हुई थी, कई लोगों ने जान गंवा दी थी। हालांकि कई तरह के कारण भी और इसके पीछे के जो कारण थे वो सामने तो आए, लेकिन जांच अभी भी जारी है। सख्ती भी बरती गई है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार भी पूरे तरीके से नजर बनाया हुआ है। वीवीआईपी जो पास थे वो भी रद्द कर दिए गए, क्योंकि माना जा रहा था कि भीड़ तो बहुत ज्यादा आ रही है श्रद्धालु के रूप में, लेकिन ये आंकड़ा भी दिन दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आम लोगों को इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो फिर सारी सुरक्षा उनके लिए लग जाती है और ऐसे में लोगों जो दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी अखाड़ों का अमृत स्नान, ऐसे में जो आम लोग श्रद्धालु के रूप में पहुंचे हैं वो भी अलग अलग घाटों पर आज अमृत स्नान कर रहे हैं। तो महाकुंभ में इस अमृत स्नान को लेकर कड़ी सुरक्षा और आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर, हालांकि कई जगहों पर तिथि के अनुसार, क्योंकि बसंत पंचमी के अनुसार पंचमी लग गई थी तो फिर कल भी बसंत पंचमी मनाई गई, आज भी पंचमी और उसके बाद तीसरी जो छठी जो तिथि है वो भी लग जाएगी पंचमी के बाद। लेकिन आज महाकुंभ में बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर अमृत स्नान, और देखिए किस तरह से साधु संत यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। हालांकि लाभ लश्कर तो नहीं है, लेकिन एक सांकेतिक शोभा यात्रा के तहत सभी अखाड़ों के संत साधु पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर द्वारा उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो आम नागरिक श्रद्धालुओं के रूप में पहुंचे हैं वो भी अलग अलग घाटों पर अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं।